Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Mth632 Grand Quiz Solution for 2021. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय नेक्स्ट चैनल ताकि आप लोगों को नई आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट Mth632 Grand Quiz Solution for 2021. If two complex value function f and g satisfy the condition g f of z, then the function r of each other. यानी ये फंक्शन each other एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास होते हैं इन्वर्स फंक्शन. तो ये हमारे पास इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इन्वर्सेस. जी, द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो पोलर फॉर्म एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z इज, वो हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो ये हमारे पास है पोलर फॉर्म 1/r कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. ये हमारे पास पोलर फॉर्म है 1/z की. 1/r कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. नेक्स्ट है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड नोट एफ डैश ऑफ जेड नोट लिमिट जेड अप्रोच करिए जेड नोट पे एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जेड नोट जेड माइनस जेड नोट प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू. ये हमारे पास किस फंक्शन पे लिमिट प्रोवाइड करेगा, जेड नोट पे. ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जेड नोट है. नेक्स्ट हमारे पे विच इज़ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होगा z मॉडुलस. अब हम इसका मॉड लेंगे यानी 6 का स्क्वायर और अंडर रूट. तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 6 के 6 स्क्वायर और होल का अंडर रूट. तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 के. तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 है. नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ ऑफ जी जेड स्क्वायर देन द फंक्शन एक्स माइनस आयोटा एक्स. यानी इस फंक्शन को जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसे हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जमा आयोटा आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा -1. तो और वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा. ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर की हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म क्या है, जेड स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा. ये हमारे पास जेड स्क्वायर की पोलर फॉर्म है. नेक्स्ट है हमारे पास लेट z इज इक्वल टू 3 देन द आर्ग ऑफ z. यानी आर्ग z इनवर्स क्या होगा हमारे पास, इसकी डिग्री हमारे पास होगी 0 के इक्वल. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री. नेक्स्ट है हमारे पास द फिफ्थ रूट ऑफ -1 आर एग्जैक्टली. यानी इसका फिफ्थ रूट -1 का एग्जैक्टली क्या होगा, इसका हमारे पास फिफ्थ रूट होगा आई थिंक साइन कोस प्लस माइनस n/10 साइन कोस 3n/10 n -1. आई थिंक हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास a complex value linear transformation is always dash on the entire complex plane. कॉम्प्लेक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 1:1 भी होती है और ऑन टू भी होती है. तो इसमें हमारे पास 1:1 एंड ऑन टू बोथ ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1/z व्हेन z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा. जब हम इस फर्स्ट वी कैलकुलेट द आर हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आएगा 1/5 और इसका हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा 2 प्लस आयोटा.
पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन की पोलर फॉर्म 2 माइनस टू आयोटा इज, इसकी हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होगी। अब हमें अगर 2 का हमने z फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 2 2 4, 4 4 8, 8 का अंडर रूट हमारा किसके इक्वल होता है 2 2 अंडर रूट साइन कोस और माइनस पाई बाय 4, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कार्टेशियन फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइन n, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 6। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन इफ एफ ऑफ जी, ये जेड स्क्र जी ऑफ जी 1/z देन एफ ऑफ जी 4, यानी जी के फंक्शन में हमने एफ को पुट करना है। यहाँ पे अगर हम एफ को पुट करें 1/z स्क्र और फिर जी में पुट कर दे 4 4 4 16, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 1/16। ये देखें इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/16। Give a complex value function s of t, a rotation by a angle pi by 3 is given by, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है s of t, उसकी जो हमने रोटेशन फाइंड करनी है वो पाई बाय 3 है, तो इनमें से करेक्ट क्या होगा e की आयोटा थीटा, यानी थीटा तो हमारे पास पाई बाय 3 है, e की आयोटा पाई बाय 3 s of t, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, if initial point and terminate point are equal then the curve C is said to be, यानी अगर हमारे पास इनिशियल और टर्मिनेट पॉइंट इक्वल हो तो वो कौन से कर्व पे होंगे, उस वो हमारे पास क्लोज कर्व पे होंगे। ये देखें क्लोज कर्व इज द करेक्ट ऑप्शन। द पोलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अब हमने पोलर बताने हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, यानी हमारे पास हो जाएगा आर का क्यूब कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास by definition limit f of z up is equal to L mean every epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that f of z minus L less than epsilon where 0 less than z minus z not less than del, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास आ फंक्शन v इज सेड टू बी हार्मोनिक, एक फंक्शन v को हम कब कहेंगे कि वो हार्मोनिक है, इफ एंड ओनली इफ जब हमारे पास v का डबल पार्शियल डेरिवेटिव और v का विद रिस्पेक्ट टू x और डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल हो जाए 0 के, तब हमारे जो फंक्शन होता है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म डैश वेयर ए इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, इसमें से हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन करेक्ट फंक्शन है। अब देखिए हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी से, अब यहाँ पे हमारे पास जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो जी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही कांस्टेंट होना चाहिए ना जी की पावर ए, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी जी की पावर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास नेक्स्ट द लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 से z ओवर z मोर, ये हमारे पास क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन तो हमारे पास इसमें से जो इसका रियल पार्ट होगा वो हमारे पास z प्लस जेड मोड ओवर 2 होगा, जो इसका रियल पार्ट है। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास है z प्लस जेड मोड ओवर 2, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन u x प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डज नॉट हैव आ लिमिट वन, इनमें से कौन सी इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट लिमिट है, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करें तो ये हमारे पास कंप्लीट ज़ीरो होगा, ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास जो करेक्ट लिमिट है वो ज़ीरो ज़ीरो है। नेक्स्ट, consider limit f of z is equal to a and the limit g of z is equal to b. The limit z approach करिए z नोड से f of z over g of z is equal to, ये हमारे पास इक्वल होगा जब हमने f of z को कहा है a के a over b, जबकि b is not equal to 0. दिस इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। Next say a complex value linear transformation is always on the entire complex plane, ये हमारे पास क्या होगी, 1 to 1 भी होगी और on to both, ये हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा y द वैल्यू ऑफ u ऑफ z। तो इसमें से जो हमारे पास u ऑफ z की वैल्यू लेंगे, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू 1 आएगी। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1, u ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं। In z is equal to a plus b iota, if iota is replace माइनस आयोटा, अगर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया जाए, देन एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन इज सेड टू बी। तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे। अब ये देखें हमारे पास वैल्यू है z इज इक्वल टू a, इसे रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से, ये माइनस आयोटा बी हो गया। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये जेड का हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट देखते हैं। द इफ initial point and terminated point are equal then the curve C is said to be, यानी जब हमारे इनिशियल और टर्मिनेट पॉइंट इक्वल हो जाए तो हम उस कर्व को क्या बोलते हैं, हमारे पास वो क्लोज कर्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास कंसीडर लिमिट z अप्रोच कर रहा है z नोट को f ऑफ z इज इक्वल टू a, लिमिट अप्रोच कर रही है z ऑफ z, देन द लिमिट, यानी हमने लिमिट कंबाइन कर ली इन दोनों की, f ऑफ z प्लस माइनस z ऑफ z, ये किसके इक्वल हो गए, ये हमारे पास इक्वल होंगे a प्लस माइनस b के। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, 6 साइन कोसाइन, ये हमारे पास इक्वल होगी 6। अब हम इसे राइट करते हैं। अगर हम कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई हमारे पास -1 होता है, तो ये -6 के इक्वल है, इसके -6 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं।
हार्मोनिक कॉन्जुगेट u ऑफ एक्स वाई ई की वाई कोस ऑफ एक्स इज, इसका अगर हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट लें यानी हम v ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो e की y एज इट इज़, ये कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट यहाँ पे हम c ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e की y साइन x प्लस c। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू 7 आयोटा देन r इज इक्वल टू, यानी 7 आयोटा है, r कैसे फाइंड करते हैं, हम इसका मोड ले लेते हैं। मोड में हम क्या लेंगे, 7 का स्केयर, 7 का स्केयर और अंडर रूट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 के, तो ये हमारे पास 7 इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 4 एंड 3 7, 5 में से 3 लेस करेंगे 2, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एन अरेंज डायग्राम द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा विल बी पॉइंट, यानी 2 आयोटा किसे पॉइंट करता है, हमारे पास 2 रूट होते हैं, एक रियल होते हैं एक इमेजिनरी, यानी जो हमारे पास आयोटा की फॉर्म में रूट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी रूट होता है, 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो ये दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, if f approach two complex plane L1 not equal to L2 for the different curve of the path of the x node then the limit z approach कर रहे हैं z node से f of z, तो ये हमारे पास does not exist ही नहीं करेगा। तो ये जो क्विज आ रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्विज है, यही क्विजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से करें ताकि आप अपने क्विज अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।